13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन वैशाख मास की पावन बरुथिनी एकादशी का वह शुभ अवसर आ रहा है जिसका इंतजार हर भक्त को बड़ी बेसब्री से रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अप्रैल 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है वैशाख माह की बरुथिनी एकादशी तिथि। और दोस्तों, ये वह तिथि है जो वैशाख माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि मानी जाती है, क्योंकि यह सोमवार के दिन बरुथिनी एकादशी के अद्भुत संयोग में पड़ने हैं वाली है। इस सोमवार को पड़ रही इस एकादशी का बहुत ही बड़ा और विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। अगर कभी भी जीवन में ऐसा शुभ मौका लग जाए और वैशाख माह की बरुथिनी एकादशी सोमवार के पावन दिन पर पड़ जाए तो आप लोगों को माचिस की डब्बी वाला ये विशेष उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का संयोग बहुत ही दुर्लभ माना जाता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में विस्तार से बताया है कि इस विशेष दिन पर आपको एक माचिस की डब्बी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा पुण्यकारी दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि इस तिथि का अगर सबसे बड़ा और अचूक कोई उपाय है तो वह है माचिस की डब्बी वाला यह गुप्त उपाय। तो दोस्तों, वैशाख माह की इस सोमवार वाली बरुथिनी एकादशी तिथि पर आप लोगों को इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने शायद इस उपाय को पहले कभी ना किया हो या पूरा साल निकल गया हो और उन्होंने किसी भी शुभ दिन इसे आजमाने की कोशिश ना की हो। पर दोस्तों, आपके पास ये एक आखिरी और महान मौका बचा हुआ है, जो कि 13 अप्रैल 2026 वैशाख माह की सोमवार बरुथिनी एकादशी तिथि के दिन आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को हर हाल में कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर कोई पूजा पाठ या उपाय ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख माह के सोमवार की इस एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को पूरी श्रद्धा से कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी अपने सपनों में भी कल्पना नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर से जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये स्वर्णिम मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का संपूर्ण फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने महापुराण की दिव्य कथा में बताया है, जिसे आज हम आपको बहुत अच्छे से और बारीकी से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको किसी और अन्य वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इस उपाय की विधि को शुरू करते हैं। देखिए, ये वैशाख माह की सोमवार बरुथिनी एकादशी तिथि का दिन इतना खास और इतना शक्तिशाली होता है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये दिन इतना महत्वपूर्ण होता है कि देखा गया है कभी बड़े बड़े अनुष्ठान, यज्ञ और पूजा पाठ से जो कठिन मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, वे वैशाख माह की इस पावन तिथि पर एक छोटे से माचिस के उपाय करने से ही शीघ्रता से पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे भक्तों ने इस उपाय को पूर्व में किया भी है और उन्हें अपनी आंखों से इसके चमत्कारिक फल भी जरूर मिले हैं। अगर आप लोग भी अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं और इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, पूरी एकाग्रता से सुन लेना और उसके बाद ही इसे क्रियान्वित करना। आपको इस उपाय का फल निश्चित रूप से मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख, दरिद्रता और समस्या क्यों ना चल रही हो, उसका अंत हो जाएगा। कई बार हमें यह भी नहीं पता होता है कि घर की समस्याएं किस कारण से चल रही हैं। उसका कुछ भी सूक्ष्म कारण हो सकता है, जैसे कि आपके ऊपर कोई पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का भारी मंगल दोष या नजर दोष भी हो सकता है। तो इस पावन दिन पर आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा सिद्ध उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष तिथि पर किया जाए तो उस तिथि का पुण्य तो हमें मिलता ही मिलता है, पर साथ ही उपाय की शक्ति से हमें फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को एक अत्यंत विशेष ऊर्जा वाले दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय की विस्तृत विधि के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों के लिए यह जानना परम आवश्यक है
कि आखिर यह उपाय किस शुभ समय पर करना है, किसको करना है और इसे करने की सही मर्यादा क्या है। इस पावन बरुथिनी एकादशी पर आपको महादेव की असीम कृपा प्राप्त करने हेतु अपने मंदिर के पास एक दीप प्रज्वलित करना है। शास्त्रों में अग्नि को साक्षी मानकर किए गए कर्मों का फल अनंत बताया गया है। बरुथिनी एकादशी का अर्थ ही है रक्षण करने वाली एकादशी, जो आपके धन धान्य और मान सम्मान की रक्षा करती है। सोमवार का दिन चंद्रमा का होता है और चंद्रमा मन का कारक है। जब एकादशी और सोमवार मिलते हैं तो यह सोमवती एकादशी जैसा प्रभाव निर्मित करते हैं। इस दिन माचिस की तीली का प्रतीकात्मक उपयोग अंधकार को मिटाकर प्रकाश की ओर बढ़ने का संकेत है। गुरुजी कहते हैं कि भक्ति में तर्क नहीं, तड़प होनी चाहिए। जब आप उस माचिस की डब्बी से दिया जलाते हैं तो वह केवल एक लौ नहीं होती, बल्कि आपके भीतर की सोई हुई किस्मत को जगाने वाली मशाल होती है। वैशाख मास के इस प्रचंड ताप में जब आप भगवान विष्णु और महादेव का स्मरण करते हैं तो आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। माचिस की तीली का यह विधान आपके जीवन के सभी कष्टों को जलाकर भस्म कर देता है। श्रद्धा भाव से किया गया यह छोटा सा कर्म आपके 7 जन्मों के पापों का शमन कर सकता है। आपको बस शांत मन से भगवान भोलेनाथ के सम्मुख बैठकर अपनी झोली फैला देनी है और कहना है कि हे प्रभु, आज इस विशेष संयोग पर मैं आपकी शरण में हूं। माचिस की एक एक तीली आपके परिवार की रक्षा हेतु रक्षा कवच तैयार करेगी। ध्यान रहे कि उपाय करते समय मन में कोई छल या कपट न हो। वैशाख मास की महिमा अपरंपार है और इस दिन का दान पुण्य अक्षय होता है। इस उपाय के माध्यम से आप अपनी रुकी हुई तरक्की के द्वार खोल सकते हैं। व्यापार में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं और घर में सुख शांति का वास हो सकता है। माचिस की डब्बी का यह अद्भुत प्रयोग आपको शिव तत्व से जोड़ता है, क्योंकि शिव ही संहारक हैं और वही सृजनकर्ता भी हैं। वे आपके दुखों का संहार करेंगे और आपके खुशियों के नए संसार का सृजन करेंगे। बरुथिनी एकादशी के इस महामुहूर्त को कदापि व्यर्थ न जाने दें, क्योंकि समय बीत जाने पर केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। अतः आप सभी पूर्ण विश्वास के साथ इस सरल किंतु अत्यंत प्रभावशाली उपाय को अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो चलिए हम आगे आपको इस वीडियो में एक एक करके सारी बातें बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे भक्ति भाव से लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए जय श्री राम और ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को हमें इस सोमवार की एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे। और जो भी इस जानकारी को पूरा अंत तक देखेगा उसे इस माचिस की डब्बी वाले उपाय का मर्म समझ आ जाएगा, क्योंकि आज ये उपाय सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा रक्षा कवच बन जाता है। तो अब दोस्तों, इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम उस बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं और बहनें होती हैं, जो घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक इस वाले उपाय को पूरे परिवार की तरफ से कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों को भी व्यक्तिगत रूप से इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की स्वयं की कोई विशेष मनोकामना है, कोई निजी दुख है या ऐसी परेशानी है जो वह केवल अपने लिए हल करना चाहता है, तो वह खुद अपने हाथों से भी इसे कर सकता है। बाकी अगर कोई घर का मुखिया है जो अपने पूरे परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो वह भी इसे बेझिझक कर सकता है। इसमें कोई भी तकनीकी दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस उपाय को घर का हर एक सदस्य भी अलग अलग कर सकता है और पूरे घर के कल्याण के लिए घर की बड़ी महिला सदस्य भी इसे संपन्न कर सकती है। यदि माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या किसी कारणवश वे इस क्रिया को न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई भी वरिष्ठ सदस्य या बड़ा पुरुष भी इस माचिस की डब्बी वाला उपाय को कर सकता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न मन में आता है वो ये है कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है। क्या इसे ब्रह्म मुहूर्त में करना है या शाम के समय प्रदोष काल में,
तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप श्रेष्ठता की बात पूछें कि सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा, तो हम आपसे यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो इसकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज्यादा होगा। बाकी अगर आप किसी कारणवश सुबह नहीं कर पाते हैं तो प्रदोष काल में यानी शाम के समय भी इसे करना बहुत ही कल्याणकारी होगा। सुबह के समय कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप स्नान आदि से निवृत्त होकर इसे कर ले। यदि देरी भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक आप इस उपाय को हर हाल में पूर्ण कर लें, पर दोपहर 12:00 बजे के बाद इसे सुबह की श्रेणी में ना करें। इसी तरह शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का समय सूर्यास्त के लगभग 45 मिनट पहले से शुरू होकर 45 मिनट बाद तक रहता है। सरल भाषा में कहें तो शाम के 6:00 बजे से लेकर रात 8:00 बजे के बीच का जो समय होता है वह बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो आप इस उपाय को इस समयावधि में कभी भी कर सकते। अब देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है। माचिस की डब्बी से आप अपने जीवन के हजारों और करोड़ों ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का सफाया कर सकते हैं और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलटकर हानि पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर आपने माचिस की डब्बी से ये छोटा सा टोटका कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में दुश्मनों से बहुत त्रस्त हो चुके हैं या जिन लोगों के ऊपर शत्रुओं ने कोई तंत्र मंत्र या नकारात्मक क्रियाएं करवा रखी हैं, तो समझ लीजिए कि वे सभी बंधन और बाधाएं इसी क्षण कटने वाली हैं। यदि कोई आपकी संपत्ति, आपके व्यापार या आपकी दुकान पर बुरी नजर गड़ाए बैठा है या कुछ हड़पने की साजिश रच रहा है, तो माचिस की डब्बी का यह उपाय उन शत्रुओं की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेगा। उपाय को पूरा और सही तरीके से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समझ से किया गया कार्य ही 100% परिणाम देता है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक नई और पूरी तरह भरी हुई माचिस की डिब्बी लेनी है। खाली डिब्बी का प्रयोग कदापि ना करें। इसके साथ ही एक छोटा सफेद कागज का टुकड़ा लें जिस पर कोई लाइन ना हो और काले रंग के पेन या मार्कर से उस पर अपने शत्रु का नाम लिखें, या यदि नाम ना पता हो तो केवल शत्रु या गुप्त शत्रु लिख दें। उस पर्ची को मोड़कर माचिस के अंदर रख दें और उसे 24 घंटे तक अपने पास रखें। अगले दिन किसी एकांत स्थान पर जाकर राहुदेव और महादेव से प्रार्थना करते हुए उस डिब्बी को फेंक दें और पीछे मुड़कर ना देखें। इसके साथ ही धन लाभ के लिए तुलसी की जड़ में हल्दी और कमलगट्टा मिश्रित जल अर्पित करें, जिससे दरिद्रता का नाश होगा और बरुथिनी एकादशी का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इसे भी जीवन का आधार मानकर चले कि भगवान शिव की कृपा बिना पत्ता भी नहीं हिलता। वैशाख मास की धूप जितनी प्रखर होती है, महादेव का आशीर्वाद उतना ही शीतल होता है। एकादशी व्रत और पूजन के साथ जब आप इस माचिस वाले गुप्त विधान को जोड़ देते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके अनुकूल होने लगती हैं। श्रद्धा ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए जब आप माचिस की तीलियों का दान करें या दीप जलाएं तो मन में विश्वास रखें कि अब आपके बुरे दिन समाप्त हो चुके हैं। सोमवार का चंद्रमा आपके मन को स्थिरता देगा और बरुथिनी एकादशी आपके संचित पुण्यों को जागृत करेगी। ये 13 अप्रैल का दिन आपके भाग्य की नई पटकथा लिखने वाला है। गुरु जी के वचनों को ध्यान में रखकर इस उपाय को पूरी सात्विकता के साथ संपन्न करें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मेरे मार्ग के समस्त कंटकों को दूर करें। ये माचिस की डब्बी आपके जीवन के अंधकार को मिटाकर खुशियों का उजाला फैला दे। प्रभु की अनंत अनुकंपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्ति मार्ग पर चलते हुए संयम रखें और इस दुर्लभ संयोग का लाभ उठाएं। महादेव सबका कल्याण करेंगे। जय भोलेनाथ। 13 अप्रैल 2026 सोमवार के दिन वैशाख मास की पावन बरुथिनी एकादशी का वह शुभ अवसर आ रहा है, जिसका